बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, एम.ए. इस्लामियात के मज़मून तारीख़ इस्लाम का आज हमारा सबक नंबर 48 है, जिसका उन्वान है शाह वलीउल्लाह रहीमहुल्लाह की ख़िदमात। तो ये ख़िदमात के हवाले से शाह वलीउल्लाह साहिब रहीमहुल्लाह की जो कुछ ख़िदमात हैं इल्म तफ़सीर, इल्म हदीस और कुरान मजीद के हवाले से, वो हम पिछले सबक में देख चुके हैं। तो बकिया इनकी जो दीगर ख़िदमात हैं इंशाल्लाह आज के इस सबक में हम पढ़ेंगे। तो नया सबक शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता सबक का ख़ुलासा देखते हैं। पिछले सबक में हमने शाह साहब रहीमहुल्लाह के मुख्तसर हालात ज़िंदगी पढ़े थे और उनके हालात ज़िंदगी के हवाले से हमने सबसे पहले उनकी पैदाइश के हवाले से गुफ्तगू की थी और फिर उनकी तालीम व तरबियत के हवाले से गुफ्तगू की कि उन्होंने इब्तदाई तालीम अपने वालिद बुज़ुर्गवार के मदरसे से ही और अपने वालिद साहब से ही हासिल की थी और फिर अपने वालिद साहब की जगह ही आप तदरीस करने लगे। तो तदरीस के हवाले से हमने पढ़ा और फिर जब आपने सफ़र हज किया, हज के लिए रवाना हुए, तो आपने 2 हज किए, तो हज के हवाले से हमने गुफ्तगू की है और फिर आखिर में आपकी तारीख़ वफ़ात और जाए वफ़ात के हवाले से हम तबसरा कर चुके हैं। और ऐसे ही पिछले सबक में हमने आपकी दीनी, मिली और इस्लाही ख़िदमात के हवाले से गुफ्तगू की थी। ख़िदमात में कुरान मजीद का एक तर्जुमा आपने जो फ़ारसी ज़ुबान में किया उस हवाले से हमने तज़किरा किया। ऐसे ही इल्म तफ़सीर के हवाले से हमने गुफ्तगू की और तफ़सीर में उनकी किताब अल-फ़ौज़ुल कबीर बहुत अहमियत की हामिल किताब है। ऐसे ही हमने इल्म हदीस के हवाले से गुफ्तगू की कि इल्म हदीस में आपकी गरां कदर ख़िदमात हैं, तो जिनका तज़किरा हम पिछले सबक में कर चुके हैं। तो आज के इस सबक में इंशाल्लाह हम उनकी दीनी, मिली और इस्लाही ख़िदमात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ ख़िदमात का तज़किरा हम कर चुके हैं, बाकी ख़िदमात जो हैं जैसे इज्तिहाद और तक़लीद, इस हवाले से इंशाल्लाह हम तज़किरा करेंगे। शरीयत और तरीक़त के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, मुआशरती इस्लाह के हवाले से और सियासी जो उनकी ख़िदमात थी, सियासी ख़िदमात के हवाले से इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उनकी जो ख़िदमात हैं उन ख़िदमात में से इज्तिहाद और तक़लीद के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो हज़रत शाह साहब के ज़माने में 2 किस्म के लोग मौजूद थे, या तक़लीद और इज्तिहाद के हवाले से 2 नज़रियात पाए जाते थे, या यूँ कह लें कि इफ़रात और तफरीद का नज़रिया पाया जाता था। एक गिरोह तो ये था जो कहता था कि अब इज्तिहाद का दरवाज़ा बिल्कुल बंद हो चुका है और अब तक़लीद किए बग़ैर कोई रास्ता नहीं है, तक़लीद किए बग़ैर अब कोई गुजारा हो ही नहीं सकता। तो एक गिरोह ये था, वो कहता है इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद हो गया, अब सिर्फ़ और सिर्फ तक़लीद की जा सकती है, तक़लीद का ही एक रास्ता हमारे पास बचता है और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। एक दूसरा गिरोह था, एक दूसरा नज़रिया भी उस वक़्त पाया जाता था, उसका कहना था कि तक़लीद करना जो है ये हराम है, कि किसी आम आदमी के लिए भी तक़लीद करना जायज़ नहीं है, वो ख़ुद इज्तिहाद करे और ख़ुद मसाइल का इस्तिंबात करे और अमल करे। अब ये 2 इफ़रात और तफरीद तक़लीद के बारे में पाई जाती थी, या ये तक़लीद के बारे में, इज्तिहाद के बारे में ये 2 नज़रियात थे। पहला नज़रिया ये कि जी तक़लीद ही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, और दूसरा ये है कि तक़लीद हराम है। अब ज़ाहिर है कि अगर इज्तिहाद के दरवाज़े को हम बिल्कुल बंद करार दे दें तो फिर जो नए दौर के तकाज़े हैं, नए दौर के मसाइल हैं, नए पेश आमदा मसाइल हैं, उनका हल कैसे मालूम किया जाएगा। तो इसलिए इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद करार देना ये भी सही बात नहीं। और अगर आप दूसरी तरफ देखें और तक़लीद को मुतलक़न ही हराम करार दे दें और अवामुन्नास और ख़ास तौर पर जो अनपढ़ तबका है उसको भी कह दें कि जी तक़लीद हराम है, वो भी ख़ुद भी इज्तिहाद करें और इज्तिहाद करके मसाइल का इस्तिंबात करके अमल करें, तो फिर तो दीन एक खेल कूद बन जाएगा। फिर तो हर किसी को अपनी मर्ज़ी का मसला मुस्तंबत करने का इख्तियार मिल जाएगा, खुली छुट्टी मिल जाएगी। तो फिर तो दीन का तो अल्लाह ही हाफिज़ होगा, दीन तो फिर ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये भी सही बात नहीं है। तो ये इफ़रात और तफरीद के 2 नज़रियात आपके ज़माने में पाए जाते थे। तो हज़रत शाह साहब रहीमहुल्लाह ने इस मामले में ये खिदमत सर अंजाम दी कि आपने उलमा को ये तरकीब दी कि वो इज्तिहाद के दरवाज़े को बिल्कुल बंद करार ना दें और बतलाएं कि इज्तिहाद का दरवाज़ा मुतलक़न बंद नहीं हुआ। और दूसरी तरफ आपने आवाम के लिए तक़लीद के रास्ते को ही मुनासिब ख्याल किया कि आवाम को यही तरकीब दी गई कि जी आवाम जो है वो तक़लीद करें। तो ये जो इफ़रात और तफरीद का मामला था इज्तिहाद के हवाले से, तक़लीद के हवाले से, इसको
आपने ख़त्म किया, ये एक बहुत बड़ी खिदमत थी आपकी जो कि आपने सरअंजाम दी थी। तो एक और ख़िदमत आपकी शरीयत और तरीक़त के हवाले से भी थी। तो शरीयत और तरीक़त के हवाले से भी उस वक़्त लोग और बिलख़ुसूस अवामुन्नास और उलमा भी उनमें शामिल थे, वो अफ़रात व तफ़रीद का शिकार थे। जैसे कि तक़लीद और इज्तिहाद के हवाले से अफ़रात और तफ़रीद पाया जाता था, तो ऐसे ही तरीक़त के हवाले से भी, तसव्वुफ़ के हवाले से भी ये अफ़रात व तफ़रीद का मामला बरक़रार था। एक तरफ कुछ उलमा और कुछ फ़ुक़हा ऐसे थे जो तसव्वुफ़ को बिल्कुल ख़िलाफ़ शरअ करार देते थे और कहते थे कि तसव्वुफ़ जो है, तरीक़त जो है, ये हराम है। एक तरफ ये नज़रिया और ये गिरोह मौजूद था, और दूसरी तरफ कुछ सूफिया कराम का तरीका ये था कि वो तसव्वुफ़ के नाम से गैर शरई अफ़आल सरअंजाम देते थे, हत्ता कि गैर शरई तो दूर की बात, शिरकी अफ़आल तक के भी इर्तिकाब कर लेते थे और इसी को दुरुस्त करार देते थे कि ये शरीयत है और ये तरीक़त है, ये तसव्वुफ़ के ऐन मुताबिक है। तो एक तरफ तो बिल्कुल इसको हराम करार दिया जा रहा है और एक तरफ दूसरा गिरोह जो है वो इसके नाम, तसव्वुफ़ के नाम से, तरीक़त के नाम से जो है गलत अफ़आल का भी शिकार हो रहा था। तो फिर ऐसे मौके पर हज़रत शाह साहब रहिमहुल्लाह ने शरीयत की और तरीक़त की और तसव्वुफ़ की ऐसी तशरीहात की कि जो शरीयत के उसूलों के ऐन मुताबिक थी। चूँकि आप ख़ुद सिलसिलाए नक्शबंदिया से बैत थे, लेकिन जब आगे अपने मुरीदीन से बैत लेते थे तो फिर चारों सिलसिलों के जो बुज़ुर्ग थे उन बुज़ुर्गों का नाम लेते थे ताकि हर एक के साथ अक़ीदत कायम हो जाए और इफ़रात और तफ़रीद का जो रवैया है ये ख़त्म हो जाए। तो आपने अपने अमल से ये बात इरशाद फरमा दी कि ये तसव्वुफ़ और तरीक़त जो है ये हराम नहीं, गलत नहीं। हाँ, ये तब गलत बनती है तब इसको शरीयत के उसूलों से हट कर किया जाए। शरीयत के जो क़वानीन हैं, शरीयत के जो उसूल हैं, उनके मुताबिक इसको सरअंजाम दिया जाए तो बिल्कुल ठीक है। अगर उससे हट कर शिरकी अफ़आल इसमें आ जाएँ और लोग इसके नाम से शिरक में मुब्तला होने लग जाएँ तो फिर ये वाकई हराम है। तो इस तरीके से आपने तशरीहात इसकी की ताकि ये तरीक़त जो है शरीयत के ऐन उसूलों के मुताबिक हो जाए। ऐसे ही आपकी खिदमत में से एक खिदमत मुआशरती इस्लाह भी है। हज़रत शाह साहब रहिमहुल्लाह एक अज़ीम दाई और एक अज़ीम मुसले थे और इस्लाह के हवाले से आपने वही खिदमत सरअंजाम दी जो शेख अहमद सरहिंदी ने अंजाम दी थी। शेख अहमद सरहिंदी की जो खिदमत थी वो बहुत सी थी मुआशरे के हवाले से, तो उन्हीं को हज़रत शाह साहब ने भी आगे पहुँचाया। आपने मुआशरती इस्लाह की तरफ भरपूर तवज्जो की और अपनी तकरीर के ज़रिए, अपनी तहरीर के ज़रिए मुआशरती बुराइयों का ख़ात्मा किया और मुआशरती बुराइयों की निशानदही की ताकि इनको ख़त्म किया जा सके और इन बुराइयों से बचने की अवाम उन्नास को तरग़ीब दी। जो मुआशरती बुराइयाँ उस वक़्त मुआशरे में पाई जाती थीं, जिनमें एक बुराई ये थी कि बेवा औरतों से लोग शादी नहीं करते थे। चूँकि ये हिंदू रुझान था कि हिंदू मज़हब में बेवा औरत से शादी नहीं की जाती, तो मुसलमानों में भी ये बुराई बढ़ती चली जा रही थी, तो आपने इसके ख़ात्मे की कोशिश की। ऐसे ही एक बुराई उस वक़्त हक़ महर की मिक़दार के हवाले से पाई जाती थी कि इसमें बेअतदाली बरती जाती थी, या तो बहुत ज़्यादा दे दिया जाता था या बिल्कुल नहीं दिया जाता था। तो इस बुराई का आपने ख़ात्मा करने की कोशिश की, इसकी निशानदही की। ऐसे ही एक बुराई उस वक़्त खुशी गमी के मौका पर बेजा इसराफ़ किया जाता था, ये पाई जाती थी। ऐसे ही शब बारात और आशूरा जैसे ये मौक़े आते हैं, इनमें बिदआत लोग करते थे, उन बिदआत के ख़िलाफ़ आप खड़े हुए और आपने एक मौसर आवाज़ उठाई अपनी तकरीर और अपनी तहरीर के ज़रिए, तो इन बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश की थी। ऐसे ही जो उमरा हैं उनकी इस्लाह का भी आपने काम किया। उमरा को ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारने से मना किया और उनको समझाया कि ऐश व इशरत की बजाय वो मुसलमानों की बेहतरी के लिए इक़दामात करें। ऐसे ही उलमा और वाइज़ीन की इस्लाह भी आपने की और उनको समझाया कि जी किस्से कहानियों की रिवायत की बजाय वो असल कुरानी मजीद और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अवामुन्नास को सही दीन पर और सही राह रास्त पर लाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि वो मन घड़त किस्से कहानियों के ज़रिए अवामुन्नास के अकायद को ही ख़राब कर दें। ऐसे ही अवामुन्नास को इस तरफ मुतवज्जे किया कि वो हर मौका पर, हर ज़िंदगी के मोड़ पर रसूम और बिदात से हटकर अपनी ज़िंदगियों को वो असल तौहीद, खालिस तौहीद और सुन्नत रसूल के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। तो ये बहुत सी मुआशरती इस्लाह हज़रत शाह साहब ने
जो की थी वो उस ज़माने में बहुत सी थी और बहुत सी में से कुछ का तज़किरा हमने कर दिया है। तो ये मुआशरे की इस्लाह के लिए आपने खिदमत से अंजाम दी थी। ऐसी ही सियासी खिदमत भी आपकी मौजूद हैं। चूँकि हज़रत शाह साहब एक अज़ीम दाई और एक अज़ीम मुस्लिह थे और कौम के रहनुमा थे, तो इसलिए आपके दिल में मुसलमानों के बारे में बड़ी फ़िक्र मौजूद रहती थी। तो हज़रत शाह साहब के दौर में मरहटों ने काफ़ी ज़्यादा ताकत पकड़ ली थी और अक्सर जो इलाके थे जो पहले मुसलमानों के पास थे वो मरहटों के कब्ज़े में चले गए थे, जिनमें पंजाब के अक्सर हिस्से जो हैं, जिनमें लाहौर भी शामिल है, तो ये मराठों के कब्ज़े में चला गया था। तो उस वक़्त मुग़लिया बादशाह तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, या उसके पास कोई इख्तियारात मौजूद नहीं रहे थे, या उसके पास पावर नहीं थी कि वो मराठों के साथ लड़ सके। तो हज़रत शाह साहब के दिल में ये फ़िक्र पैदा हुई कि अब कैसे मराठों की ताकत को ख़त्म किया जाए और कैसे मुसलमानों के जो इलाके हैं इनको दोबारा वापस लिया जाए। तो हज़रत शाह साहब को मालूम था कि ये मुग़ल हुक्मरान जो हैं ये मराठों की जो ये बढ़ती हुई ताकत है इसके सामने बेबस हैं। तो फिर आपने सबसे अजीम कारनामा ये सर अंजाम दिया कि अहमद शाह अब्दाली को ख़त लिखा और उसको पंजाब पर हमला करने की दावत दी और मराठों की क़ुव्वत को ख़त्म करने के लिए अहमद शाह अब्दाली को अफ़गानिस्तान से बुलाया। तो आपकी दावत पर अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया और हमला करके मराठों की ताकत का ख़ात्मा कर दिया। ये आपने क्यों करवाया? इसलिए करवाया कि जो हिंदुस्तान की ज़मीन है उस ज़मीन को मुसलमानों के लिए तंग किया जा रहा था। मराठे जो हैं वो मसाजिद में अज़ान नहीं देने देते थे, अज़ान पर पाबंदी लगा दी थी। गाय को ज़िबा करना जो है ये मना करार दे दिया गया था मराठों की तरफ से, और मराठों की तरफ से मसाजिद की बेहुरमती की जाती थी और खंजीर को ज़िबा करके मार के मसाजिद में फेंक दिया जाता था। तो ये बेहुरमतियाँ की जाती थी। तो इसलिए सियासी खिदमत आपने बहुत बड़ी ये सरअंजाम दी कि अहमद शाह अब्दाली को बुलाकर मराठों की ताकत का ख़ात्मा कर दिया। तो इस तरीके से फिर पंजाब के जो मुसलमान लोग थे उनको मराठों के मज़ालिम से निजात मिल गई थी। तो ये उनकी सियासी खिदमत थी, और भी इसके अलावा उनकी बेशुमार खिदमत हैं, कुतुब से आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। यहाँ मुमकिन नहीं कि हम उनकी हर खिदमत को तफसीलन बयान कर सकें। तो लिहाजा हमारे आज के इस सबक का ख़ुलासा ये निकला कि आज के इस सबक में हमने हज़रत शाह साहब की दीनी, मिली और इस्लाही खिदमत का तज़किरा किया है, और उनकी खिदमत में हमने इज्तिहाद और तक़लीद के हवाले से जो इफ़रात व तफ़रीद पाई जाती थी और मुख्तलिफ़ नज़रियात पाए जाते थे इज्तिहाद और तक़लीद के हवाले से, इस हवाले से उन्होंने बड़ी अहम खिदमत सर अंजाम दी। ऐसी शरीयत और तरीक़त में इफ़रात व तफ़रीद पाया जाता था। कुछ लोग इसका बिल्कुल इनकार कर देते थे और कुछ लोग इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस हवाले से हज़रत शाह साहब ने इसकी इस्लाह की, और मुआशरती इस्लाह, बहुत से मुआशरे में जो खराफात और बिदआत और रसूमात पाई जाती थी उनका हज़रत शाह साहब ने ख़ात्मा किया। ऐसे ही सियासी खिदमत के अहमद शाह अब्दाली को दावत देकर पंजाब पर हमला करवाया, मराठों की ताकत का ख़ात्मा करवाया, और मुसलमानों को बिलखसूस पंजाब के जो मुसलमान थे उनको सुख का सांस मिला। तो ये सियासी खिदमत थी आपकी। तो पेपर में पूछे जाने वाले सवालात से मुतालिक अगर हम गुफ्तगू करें तो यही एक सवाल है कि हज़रत शाह साहब वलीउल्लाह रहीमहुल्लाह के हालात ज़िंदगी और इनके तजदीदी और इस्लाही कारनामों पर मुफस्सल बहस करें। तो कुछ इस सवाल का हिस्सा हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं और बकिया हिस्सा जो है आज के इस सबक में हमने देख लिया है। तो अगले सबक नंबर 49 में इंशाल्लाह हम इसी तरतीब से आगे चलते रहेंगे, और अगले सबक में हम अगली शख्सियत हज़रत अल्लामा इकबाल रहीमहुल्लाह का तारुफ़ और मुख्तसरन उनकी खिदमत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक आप सब लोगों का हामी व नासिर हो। अगले सबक तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबियाँ और तरक्कियाँ नसीब फरमाए।